नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आची स्टारों में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच इस चैनल के साथ में कनेक्ट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए, अपने कमेंट्स करने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। अ, चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो आज की करंट एनर्जीज़ हम लोग निकालते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ इसे क्लेम अवश्य करके जाएँ। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो इसे लाइक अवश्य करें। अगर ये रीडिंग आपको लगता है कि आप किसी किसी आपके अपने को किसी इस रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी कभी ना कभी, तो उनके साथ में ज़रूर शेयर करें। ओके, हो सकता है किसी की मदद हो जाए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज की करंट एनर्जीज में मुझे बहुत ज़्यादा किसी की एक एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है, एक आपके आपके हो सकता है सर्कल में कोई ऐसा इंसान हो जो कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहा है। ठीक है, और आपको ही लेकर नहीं, केवल आपके मूव्स को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सजग हो रहा है। ठीक है, अभी मैं बताऊं कैसे। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद आपकी किसी मनपसंद चीज़ से वॉक अवे कराने की कोशिश करी, या कोशिश करी कि या तो आपका कोई एक ऐसा रिश्ता था जिसे बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की गई है, या फिर आपका किसी ना किसी तरीके से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ना मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई है। ठीक है, कि आप कभी भी अपने पाँव पर ना खड़े हो पाए, आप कभी भी अपने आप को कुछ समझ ना पाए, आप अपनी पहचान ना बना पाए। ठीक है, किसी ने शायद ऐसे कुछ लोगों को मैनिपुलेट करके रखा था आपके लिए कि वो आपको कुछ ना समझें और आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने शायद लोगों का जो अंदर का जो एक भ्रम था, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा है। ठीक है, और ये कैसे तोड़ा है मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कुछ लोगों ने अ, मतलब अत्यधिक कोशिश करी है। आपको किसी चीज़ को कोई चीज़ आपको ना मिले, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। ठीक है, कोई रिश्ता आपके घर का हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के रख दिया किसी ने। ठीक है, लेकिन और ये प्रॉपर्टी का भी मामला हो सकता है। ठीक है, कि आपको किसी चीज़ में जस्टिस ना मिले, कोई चीज़ आपको मिले ना, कोई चीज़ आपको आप फले ना आपको। ठीक है, उससे पहले ही आप विथड्रॉ कर लो। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ना समय का खेल और ईश्वर की प्लानिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा अलग तरीके से काम करती है। यहाँ पर एक गेम पलट चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो लोग गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे या पलटने की कोशिश कर रहे थे। चलिए आते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लोग आपके बारे में दरअसल सोच क्या रहे हैं। तो इन लोगों की एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये आपके बारे में सोचना चाह रहे हैं कि इस वक़्त आपको लेकर ये आपके बारे में सोचना चाह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं हैं, इनके बगैर तो एटलीस्ट आप कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ मैं आपने जो इनके जो मुँह पर एक टेप लगाया है, जो इनके भ्रम तोड़े हैं, दिमागी सोच इनकी जो सोच का जो एक दायरा था उसको जो तोड़ा है, वो ये है कि ये अब आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हुए देख रहे हैं। ठीक है? ये लोग आपको कंट्रोल में रखना चाहते थे, या आपकी फेट, आपकी डेस्टिनी, आपके कामों को ये अंदर दबा के रखना चाहते थे, ताकि आप कभी सेल्फ ग्रूमिंग में जा ही ना पाए, कभी आप अपने ऊपर ध्यान ही ना दे पाए, कभी आप खुद को आगे ही ना बढ़ा पाए। ठीक है, लेकिन आज मैं देख पा रही हूँ कि आपका ये जो एक साइलेंट इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, जो आप मतलब अपने आप को अपने तरीके से चलाना, अपनी लाइफ को अपने तरीके से ड्राइव करना, एक कोई फोर्स नहीं है, या आप चाहते नहीं कि अब आप बस आपको कोई एक फोर्स ऐसा लगाए, वो आपको मैनिपुलेट करे और आप उसके हिसाब से चलें। ऐसा मैं देख रही हूँ कि आपने ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दिया है। कुछ लोग हैं जो कि ये चाहते थे आपकी लाइफ में ये सब करें।
रिसेंटली इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस मच गया है। इनकी आपस में ही बन नहीं रही है, आपस में फूट पड़ रही है। लोगों के साथ में इनकी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इनकी इंसल्ट हो रही है, और इनकी लाइफ में इस वक़्त आपकी ये जो एक साइलेंट प्रोग्रेस है, इसको देखकर एक केओस आया हुआ है। और मेरे ख़्याल से आप में से कुछ लोगों ने शायद ऐसे लोगों से अपना रास्ता बिल्कुल ही कट कर दिया होगा, ठीक है? जो भी ये चाहते थे कि आप इस चीज़ को छोड़ दें, एंड मेरे ख़्याल से कुछ लोगों के रिश्ते तोड़वाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहे कुछ लोग अपने चीज़ों को सफल करने के लिए अपने आप को ना बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों ने आपके ऊपर थोपा होगा, ठीक है? आपके पैसों का आपका खाया होगा, लेकिन उसको कभी भी गिना मतलब हर समय अ, उसको गिनती में कभी नहीं काउंट किया होगा। तो ऐसी चीज़ों पे मैं देख पा रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश लोगों की यहाँ पर कुछ एनर्जी आ रही है। फिलहाल आपने जो इन लोगों से अपना जो रास्ता काट लिया है, आपने जिन चीज़ों को लेकर भी ये चाहते थे कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि वो लाइफ़ की आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, ठीक है? उस चीज़ को छोड़ दिया है आपने, लेकिन उस चीज़ को छोड़ने के बाद में अब यहाँ ईश्वर की प्लानिंग क्या थी वो मैं आपको बता देती हूँ। ईश्वर ने ये प्लानिंग करके रखी थी कि आप भले ही छोड़ दो, आप किसी चीज़ से वॉक अवे कर लो, विथड्रॉ कर लो, क्योंकि आपको परेशान ही इतना किया गया कि कोई चीज़ आपके पास आते-आते तक वो आपका मन इतना भर दिया जाए कि अब बस इसके अलावा आपकी दिल और दिमाग में कोई भी ऐसी सोच ना ही बचे कि आप आगे भी बढ़ पाएँ किसी और चीज़ के बारे में सोच के, ठीक है? तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपने उस चीज़ से विथड्रॉ तो किया, आपकी कोई बहुत ही मेन ख्वाहिश थी, ये आपकी पास की एनर्जी है। आपने छोड़ा तो उस चीज़ को, लेकिन शायद ईश्वर की प्लानिंग यहाँ ये थी कि आपको कैसे भी करके आपके पैरों पर खड़ा करना है, भले ही आप किसी भी चीज़ को विथड्रॉ कर दें। अब ये चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई पैसा हो, चाहे कोई मतलब किसी ने आपका कुछ खाया हो, लेकिन आपको धोखा देके आपका मार लिया हो वो हिस्सा, ठीक है? और कोई र कोई आपके किसी दोस्त ने ही आपको धोखा दिया हो, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, जो कि शायद आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, बट आपको उसके बाद में जो आपने अपनी लाइफ़ शुरू करी जीना, वो आपके लिए एक वरदान साबित हुआ। वो आपने अपनी लाइफ़ को जिस तरीके से सँभाला है, जिस तरीके से बना लिया है, एक तरीके से आपने बुना है अपने जीवन को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में बना हुआ था। लेकिन आपने ये जो अपने जीवन को इस तरीके के जो डायरेक्शन दी है ना, वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ़ में एक प्रैक्टिकैलिटी लेकर आई है, इमोशनल बैलेंस लेकर आई है, क्योंकि शायद पहले आप लोग इन लोगों को ओवरफ्लो होके सब कुछ दे रहे थे। एक फ्लड में दे रहे थे, ठीक है? ओवर फ्लडेड एनर्जी आप लोगों की मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा दयालु होना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच समझना नहीं, बट इमोशंस में बहकर कुछ ना कुछ कर देना, चीज़ों को सोच के ना करना, ठीक है? लोगों की मदद करने चलना, लेकिन कभी भी अपना एहसान मतलब उनको याद में नहीं रखवाना, क्योंकि आप शायद ये चीज़ों में मानते नहीं होंगे, आप ये मानते होंगे कि मैंने मदद करी तो वो मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन कुछ लोग वो फ़र्ज़ को इस तरीके से लेते हैं कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड। अब आपने मदद एक बार करी है तो आपसे हज़ार बार माँगेंगे, और एक बार अगर नहीं करी, हज़ार बार कर दी, एक बार नहीं करी, तो फिर वो 10,000 बार उसका ताना मारेंगे, ठीक है? तो मुझे यही कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फ़िलहाल ऐसे लोगों के जीवन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि भई आप ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मतलब, और आपका जो अवतार भी है ना, दैट इज़ वेरी बोल्ड एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एंड, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एनर्जी है ये, एक ऐसी बोल्ड एनर्जी है जो कि काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी समय के बाद निकल के आई है और निखर के आई है। ठीक है? तो मैं कुछ लोग यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ़ में पंग मतलब इन लोगों ने आपकी लाइफ़ को एक ऐसी लाइफ़ बना दी थी जहाँ पर ये आपके लीडर थे, ये आपके बॉस थे, और आप इनके हिसाब से काम करते थे। और यही चीज़ें शायद आपने करी भी हैं, लेकिन आज ये आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपकी स्टेबिलिटी देख के इन लोगों को एक सदमा लग गया है, और ये मेंटल सिकनेस में चले गए हैं कि ऐसे हो कैसे सकता है? मतलब हमने तो ऊपर से नीचे तक का हर तरीके का ज़ोर लगा दिया कि कैसे भी करके इनकी ऊर्जाओं को मैनिपुलेट करो, कैसे भी करके इनको हटाओ बस रास्ते से, इनको इनको एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दो
इनको एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दो कि ये पूरी तरीके से अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि खतरनाक प्लानिंग इन लोगों ने करके रखी थी, ठीक है? इनके अब अगर देखा जाए कि इनके जीवन में इस वक़्त क्या चल रहा है, तो इनके जीवन में इस वक़्त ये चल रहा है कि ये आपकी नाकामयाबी को एक लॉस्ट या मिस्ड अपॉर्च्युनिटी के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है? ऐसा लगता है कि ये लोग आपको मतलब ये अपने दिमाग में सेट करके बैठे थे कि अगर आपको किसी चीज़ से हटवा दिया जाए, आपको किसी चीज़ से बिल्कुल आपका ध्यान हटवा दिया जाए, आपको बिल्कुल वो तुड़वा दी जाए, तो ये लोग ज़्यादा खुश रहेंगे एज़ कम्पेयर टू तब उस चीज़ के। अब ये बहुत सारे लोग ना ऐसे भी एनर्जी के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो आपके आस-पास के रिलेटिव हो सकते हैं, आपके आस-पास के लोग हो सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जैसे कि वही बहुत ज़्यादा अ उन्होंने ही बहुत ज़्यादा काम किया है, उन्होंने ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा है, सोचा है और उन्हीं के हिसाब से आपके जीवन को चलवाना चाहिए था। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी ये लोग सिर्फ़ एक ये देख रहे हैं कि अब तो शायद आपके जीवन को छूने का इनको कोई एक मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये अपने वो सारे प्रयास कर चुके हैं हर तरीके से आपको बर्बाद करने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से ये बर्बाद नहीं कर पाए। पूरी तरीके से ये आपको अपने रास्ते से नहीं हटवा पाए और आई एम श्योर कि आपको ये हटवा भी नहीं पाएँगे, बिकॉज़ ये अभी इस वक़्त यही सोच रहे हैं कि आपको कैसे भी करके आपके जीवन में फिर से केओस लाने की कोशिश करी जाए। लेकिन ये आपको अब छूने मतलब दूर से देखकर भी इनको अब आपको छूने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, कोई हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है? अगर देखा जाए ये आपके बारे में इस वक़्त क्या सोच रहे हैं, तो ये यही सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कमतर आँका था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा था। ये सोचा था कि आप अपने घर में से, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में से बाहर नहीं आ पाएँगे, लेकिन आपने शायद खुद को आपने इस तरीके से उठाया, मतलब इन लोगों ने आपके लिए कितनी बुरी परिस्थितियाँ क्रिएट करी, लेकिन स्टिल आपने अपनी लाइफ़ को इतने अच्छे तरीके से सँभाला कि कोई शायद महसूस भी नहीं कर सकता एक बार में भी, सोच के कि शायद आपके साथ में इतना गलत हुआ और आप फिर भी खड़े हो गए, ठीक है? आप में से कुछ लोगों की मैं देख पा रही हूँ कुछ ऐसा बिल्डअप करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं फाइनेंशियली, जो कि बहुत ही ज़्यादा साउंड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मेरे ख़्याल से कुछ पैसों के मामले में आपको लोग देख रहे हैं और कुछ आप अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ स्टेबल बना रहे हैं, ठीक है? एंड आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ ऐसी भी है इन लोगों के प्रति जो कि शायद अब आपको फँसने नहीं दे रही है, ठीक है? जैसे पहले इन लोगों के जो चालाकी के टैक्टिक्स काम कर जाते थे, अब वो कोई भी काम नहीं कर रहा, ठीक है? वो जो टैक्टिक्स आपकी लाइफ में इन्होंने जो बहुत ही ज़्यादा रोड़े अटकाने की कोशिश करी थी, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी थी, या ये सोचवाया था कि ये आपको कैसे भी करके अपने अंडर में लेके और आपको कैसे भी करके डाउन कर देंगे, फिर से आपकी लाइफ में कंट्रोल करेंगे, फिर से आपको अ, मतलब एक वॉक अवे की एनर्जी हर समय कि कोई भी नई चीज़ शुरू करते होंगे तो आप गिव अप करने की सोच लेते होंगे पहले से ही। तो वो आपकी खुद की एनर्जी नहीं होती होगी, वो इन लोगों की भेजी गई आपके ऊपर एनर्जी होती होगी। क्योंकि ये शायद यही चाहते हैं कि आप गिव अप कर दें, लेकिन आप गिव अप करते हैं एंड सी आपके साथ में मिरेकल्स होते हैं, ठीक है? और अभी इस वक़्त मैं जो आपके फ्यूचर में आने वाली जो एनर्जीज़ देख रही हूँ, या प्रेज़ेंट नियर कमिंग प्रेज़ेंट और नियर कमिंग फ्यूचर में, लाइक नियर कमिंग फ्यूचर में जो एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ और प्रेज़ेंट में, वो सभी ऊर्जाएँ यहाँ पर इस ओर इशारा करती हैं कि आपके जीवन में आपको सबसे अकेला इसलिए किया गया ताकि आप प्रोटेक्टेड रहे, ताकि आप सेफ रहे, साउंड रहे और अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करके और इसमें अ, एक नॉलेज का बीज बोए, ठीक है? आपको इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन इसीलिए मिला शायद आप ताकि आप खुद को बिल्डअप कर सकें। जितना बुरी तरीके से आपको गिराया गया था उसी उसी चीज़ को ना सोच के आप अपना कुछ नया करें और आपने जो भी किया है, जो भी एक्स वाई ज़ेड जो भी किया है,
वो चीज़ आपके लिए काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? मैं ये देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले समय में आपसे जो भी चीज़ आपकी छीनी गई थी वो आपको वापस मिल रही है, और आपने जो सोचा था कि ये जितनी बेहतरीन तरीके से आपको ये मतलब पहले मिलती, जो आप पहले जो इस चीज़ के पीछे पड़े थे, जो भी चीज़ से आपको गिव अप कराने की कोशिश की गई, वो चीज़ अब आपको और भी अच्छे तरीके से मिलेगी। एंड बिलीव मी, ये चीज़ आपको इस तरीके से मिलेगी कि वो शायद ये लोग चाहते नहीं थे कि ये चीज़ आपको मिले, ठीक है? हो सकता है आप शायद अपने किसी रिलेशन में किसी आपका स्पाउस का लाइक आपके स्पाउस के साथ में आपका सेपरेशन हो, आपके किसी रिलेटिव के साथ में आपका सेपरेशन हो, किसी सिबलिंग के साथ में जानबूझ के करवाई गई चीज़ें, ठीक है? जानबूझ के करवाई गई मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी से पैसा मिलना था और जानबूझ के आपको पैसा नहीं दिया गया, आपके हक का पैसा खुद ही मार लिया। तो वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, और आपको लेकर शायद इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें करी हैं, बहुत गलत धारणाएँ फैलाई हैं। फिलहाल आपको सेल्फ फोकस किया जा रहा है, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो आपसे दूर गई थी या जो आपसे छीनी गई थी, ठीक है? आपको प्रिपेयर किया जा रहा है आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए, ताकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में आके एक लीडर की पोजीशन में आए, ठीक है? अपने लाइफ पाथ से जुड़े। आपको अगर जो भी आपकी लाइफ में आपको चीज़ जो भी सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, वही चीज़ करें, क्योंकि वही आपका लाइफ पर्पस है इस वक़्त। और ऐसा दिखाई दे रहा है आपके जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में जो भी मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है? इसके अलावा ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं वो आपको हाइट्स पर जाते हुए देख रहे हैं, ठीक है? आपको इंडिपेंडेंट, आपको कह सकते हैं कि एक सशक्त स्थिति में आते हुए देख रहे हैं। और वो ये जो आपकी जो दृढ़ता है, इसको देखकर शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि इसमें आप एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो कि एक वॉरियर है, जो कि सबसे लड़ना जानता है और सब कुछ पता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में आए हुए हैं। लेकिन इनकी जो परेशानी है वो इनकी और भी ज़्यादा डबल ट्रिपल होने वाली है, ठीक है? क्योंकि वो आपको इस स्थिति में आज अभी से, इसी वक़्त से ही नहीं, बल्कि आपको तब तक देखेंगे जब तक कि उनका आखिरी वक़्त नहीं आ जाएगा, उनकी आँखें नहीं बंद होंगी, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन लोगों ने आपको जितना सताया है, जितना टॉर्चर किया, जितना परेशान किया, वो सभी चीज़ें जैसे इनकी लाइफ़ में ना वापस बैकफ़ायर होंगी, और इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से बैकफ़ायर होंगी। अभी तो हो ही रही हैं, अभी तो ये सिर्फ़ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है इनके आस-पास में, बन नहीं रही है इनके अपनों से, जिनके साथ में मिलके भी इन्होंने आपके साथ में गलत किया था। लेकिन अभी तो सिर्फ़ इतना ही हो रहा है, अभी आगे और भी बहुत कुछ होगा। डोंट वरी, ओके? सो दिस वॉज आवर ब्यूटीफुल रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ ही अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? इसके अलावा मैं आपसे कुछ और भी बोलना चाहती हूँ। हाँ, लाइक पर्सनल रीडिंग्स अभी ओपन है, तो आप पर्सनल रीडिंग्स और रिचुअल के लिए मेरे पास आ सकते हैं। मेरे नंबर पर विज़िट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कीजिए, वहाँ मैं अवेलेबल रहूँगी फॉर द पर्सनल रीडिंग्स, ओके? एंड फॉर एनी काइंड ऑफ रिचुअल एज़ वेल। सो थोड़ा बहुत प्राइसिंग में डिफरेंस आया है, तो प्लीज़ कीप गोइंग लाइक दिस, एंड प्लीज़ मेंटेन डेकोरम। आप मुझे कॉल मत कीजिएगा, बिकॉज़ मैं कॉल उठा नहीं पाती हूँ। आई एम सो सॉरी, ओके? मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।